नमस्ते प्यारे साथियों, तैयारी चल रही है। हाँ, बिल्कुल लगे रहिए, अनवरत अपनी साधना कीजिए, आप बिल्कुल अपनी सफलता को अर्जित करोगे। आज हम उस शख्स की या उस शख्सियत की चर्चा करने जा रहे हैं जो युवाओं का आदर्श है, प्रेरणा स्रोत है, मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। कहते हैं सभी जो मातृशक्ति है उनके लिए किरण बेदी आदर्श है, उसी प्रकार युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद सबसे बड़ा आदर्श है जो आज भी युवाओं के दिलों पे राज करता है। तो विशेष तौर से आप ध्यान रखना, हमारा जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का जो पार्ट नंबर 3 है उसके अंदर स्वामी विवेकानंद का ही जिक्र है और इसको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का तीसरा आधार स्तंभ माना गया। पहला आधार स्तंभ राजा राम मोहन राय, दूसरा दयानंद सरस्वती और तीसरा जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं जो युवाओं के लिए आइडल्स है, आज उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कहते हैं कि ऐसी हस्ती सदियों में एक हो पाती है जिसकी आज अपन चर्चा कर रहे हैं, तो ये विशेष ध्यान रखना। तो इसकी अपन शुरुआत करते हैं। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसके अंदर स्वामी विवेकानंद का कोई स्लोगन या इनसे संबंधित क्वेश्चन नहीं आता है। रीट का ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड का इतिहास का पेपर ले लीजिए, एसआई का पेपर ले लीजिए, सेकंड ग्रेड का ले लीजिए, हर एक के अंदर ये चैप्टर है स्वामी विवेकानंद। तो इसको पढ़े बिना अपन कोई पेपर नहीं दे सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखना है। तो चर्चा कर रहे हैं अपन स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय अपन शुरू करते हैं। जीवन परिचय, हालांकि इनका जीवन परिचय किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी अपन पढ़ लेते हैं। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के अंदर एक दत्त परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। ये 9 भाई बहन थे। इनके पिता हाई कोर्ट के अंदर वकालत करते थे जिसका नाम था विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी, विशेष ध्यान रखना। और पिता है विश्वनाथ दत्त और ये 9 भाई बहनों का एक परिवार था। 12 जनवरी क्या मनाया जाता है? कैरियर डे मनाया जाता है पूरे भारतवर्ष में, जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1985 के अंदर की थी। अपन को विशेष ध्यान रखना है, राष्ट्रीय युवा दिवस इनके जन्मदिन पर ही मनाया जाता है और उस दिन सभी शिक्षण संस्थानों में, चाहे उच्च हो चाहे निम्न हो, सभी शिक्षण संस्थानों में 12 जनवरी के दिन स्वामी जी के जीवन परिचय से युवाओं को अवगत कराया जाता है ताकि वे इनके जीवन परिचय से प्रभावित होकर अपने जीवन का निर्माण कर सके। तो ऐसी हस्ती के बारे में उस दिन बहुत सारा जिक्र किया जाता है और प्रतियोगिता रखी जाती है, वो है कैरियर डे। तो 12 जनवरी को जन्म हो रहा है, कलकत्ता में हो रहा है, दत्त परिवार में हो रहा है। पिता वकील थे, वकालत करते थे और भुवनेश्वरी इनकी माता का नाम और पिता का नाम विश्वनाथ। अब इनका बचपन का नाम पूछा जाता है कई बार, तो बिल्कुल इजी है, नरेंद्र नाथ दत्त या बोल सकते हैं नरेन, शॉर्ट के अंदर बोला जाता है नरेन। और वैसे इनके बचपन का नाम है नरेंद्र नाथ दत्त। इनकी जो मृत्यु हो रही है वो 39 वर्ष की आयु के अंदर हो रही है और इसकी फुल डेट आपको याद रखनी पड़ेगी, 4 जुलाई 1902। इस डेट में और इस डेट में, फुल डेट में याद रखने के लिए कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। 12 जनवरी हर वर्ष कैरियर डे मनाते हैं। 4 जुलाई विश्व का सबसे शक्तिशाली देश जिसे तीसरी आंख माना गया है उसका स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को ही मनाया जाता है और 4 जुलाई को ही अपने स्वामी जी का देहांत हुआ था। अब इनके देहांत के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, इनकी मृत्यु का हमने रहस्य बना दिया है। बहुत सारे ऐसे कारण बताए जाते हैं। एक कारण ये बताया जाता है कि इनको तीसरा हार्ट अटैक आया था इसलिए इनकी मृत्यु हो गई। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि इनके दिमाग की नसें फट गई थी इसलिए इनकी मृत्यु हो गई थी। तीसरा कारण ये बताया जाता है कि ये महासमाधि में चले गए थे और महासमाधि में ही इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। इन्होंने अपनी मृत्यु की घोषणा पहले ही कर दी थी कि मैं 40 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहूंगा और 39 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। शायद
दुनिया का एकमात्र ऐसा शख्स जो आलोचना का शिकार नहीं हुआ है वो है स्वामी विवेकानंद। एक भी इसका कोई आलोचक नहीं था। शायद हो सकता है इनकी आयु, इनकी जो मृत्यु है वो कम उम्र में हो गई है, 39 वर्ष की आयु में हो गई है, इसलिए आलोचना के शिकार नहीं हुए, वरना तो हम भारतीय इसको भी नहीं छोड़ते, कोई ना कोई इसकी आलोचना हम निकाल ही देते। लेकिन ये 39 वर्ष की आयु में मर गए थे, इसलिए आलोचना का मौका ही नहीं मिला हमें। चलिए कोई बात नहीं, इसमें रिपेंटेंस की आवश्यकता नहीं है। ऐसा शख्स जो आलोचना का शिकार नहीं हुआ शायद संसार में ये बिरला है। 39 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब आगे चलिए, यह है इनका जीवन परिचय। अब आ रहा है इनका गुरु मिलन। ये गुरु से मिलन कैसा होता है? शुरू में ये ब्रह्म समाज से प्रभावित थे, लेकिन बाद में ब्रह्म समाज से इनका मन उठ जाता है और रामकृष्ण परमहंस से मिलते हैं और अपने ज्ञान की तृप्ति करते हैं और इनसे ये संतुष्ट भी हो जाते हैं और रामकृष्ण को अपना गुरु मान लेते हैं। रामकृष्ण को परमहंस कहा जाता है। एक शब्द आ रहा है परमहंस। परमहंस वो होता है जो ज्ञान की परम अवस्था को प्राप्त कर साक्षात भगवान से रूबरू होता है, उनके दर्शन करता है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भगवान कृष्ण के, महात्मा बुद्ध के, ईसा मसीह के, काली माता के साक्षात दर्शन करते थे, उनसे संवाद करते थे। क्यों? तब ये परमहंस कहलाए। तो ये परमहंस साधुओं की साधु 4 प्रकार के होते हैं, उसमें एक ये भेद है, हंस, परमहंस, इस प्रकार के भेद है। तो जो ज्ञान की परम अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो परमहंस कहलाता है। इनकी पत्नी जिसका नाम है शारदा मणि, बहुत बड़ी तपस्विनी हुई है। शारदा मणि को ये मां के रूप में देखते थे, पत्नी थी लेकिन मां के रूप में देखते थे और शारदा मणि की पूजा करते थे। आजीवन अपने पत्नी के साथ रहकर ब्रह्मचर्य का पालन किया। बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसा हर एक साधु सन्यासी के वश में नहीं है, पत्नी के साथ रहता हो और ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करता हो। ऐसा उदाहरण संसार के अंदर केवल और केवल रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहा जाता है। 24 घंटे शराब के पास रहता है, शराब बेचता है और शराब नहीं पिए ये नहीं हो सकता। इसलिए शारदा मणि भी इतिहास में प्रसिद्ध हो गई और रामकृष्ण परमहंस जो पत्नी के साथ रहते हुए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। रामकृष्ण परमहंस के बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के सामने जिद की कि मुझे भगवान के दर्शन कराओ। यदि आपने भगवान देखा है तो रामकृष्ण परमहंस जोर से एक चाटा मारते हैं, बोलते हैं कि मैंने जो तेरे को चाटा मारा वो तेरे को दिख रहा है क्या? कि दिख तो नहीं रहा है गुरु, लेकिन दुख रहा है, अनुभव हो रहा है। तो भगवान भी अनुभव किए जाते हैं। इतना करके कहा कि तू ही मेरा भगवान है, मेरे सामने जो खड़ा है। इतना कहते वो समझ जाते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो जाता है, गले का कैंसर हो जाता है और 1866 के आसपास इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर इनके उपदेशों को आगे बढ़ाने के लिए विवेकानंद संन्यास ग्रहण करते हैं। ध्यान रखना, पहले उनके संन्यास का कोई मानस नहीं था, लेकिन जो ही इनके गुरु की मृत्यु होती है, गुरु की मृत्यु के बाद ये संन्यास धारण कर लेते हैं। विशेष ध्यान रखना। और परिवारजक कहलाते हैं, परिवारजक कहलाते हैं। परिवारजक का शाब्दिक अर्थ होता है घूमने फिरने वाला साधु, घूमने फिरने वाला साधु। अब ये परिवारजक क्यों बने? क्योंकि अपने गुरु के उपदेशों को, उनके संदेशों को विश्व के अंदर प्रचारित करने के लिए, चारों दिशाओं में फैलाने के लिए इन्होंने परिवारजक या संन्यास धारण किया था। और परिवारजक का शाब्दिक अर्थ है घूमने फिरने वाला साधु। अब देखिए, नरेंद्र का नाम
दिशानंद। नरेंद्र का नाम, पहले ये नरेंद्र था, नरेंद्र से ये बन रहा है वीवी दिशानंद। ये नाम इसके गुरु रामकृष्ण परमहंस ने रखा था। फिर ये संन्यास दान कर लेते हैं, पूरे भारत का भ्रमण करते हैं और अब इनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है और उस टर्निंग पॉइंट के तहत ये पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध हो जाते हैं। इससे पहले स्वामी विवेकानंद की पहचान केवल इतनी थी कि ये रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे, बाकी इनकी कोई पहचान नहीं थी। लेकिन 11 सितंबर 1893 ये वर्ष और ये तारीख इनके जीवन की एक अमूल्य तारीख थी जो इनकी दिशा और दशा बदल देती है। मैं जिक्र कर रहा हूं विश्व धर्म सम्मेलन। इसके अंदर भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। विशेष ध्यान रखना 11 सितंबर उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण तारीख है। इस तारीख ने स्वामी को बहुत बड़ी डिग्निटी दिलवाई थी, बहुत बड़ी डिग्निटी दिलवाई थी। इस तारीख के बाद स्वामी संसार में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाते हैं। उनसे मिलने के लिए लाइनें लगती है। जो पहले एक साधु था, केवल परिवारजन था, भीख मांगकर अपना जीवन निर्वाह करता था और केवल पहचान थी कि ये रामकृष्ण परमहंस का परम शिष्य है। लेकिन 11 सितंबर के बाद बहुत बड़ी डिग्निटी प्राप्त करता है और इस संसार का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है। और अब आगे देखिए क्या होता है। इस सम्मेलन के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व, यह सम्मेलन हो रहा है शिकागो शहर के अंदर। शिकागो शहर के अंदर विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो शहर के अंदर, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी है। एक तरफ मांस की मंडी, दूसरी तरफ धर्म संसद लग रही है। बड़ी विडंबना की बात है और कोई स्थान मिला ही नहीं। एक तरफ मांस की मंडी और दूसरी तरफ धर्म संसद लगकर एक धर्मों पर चर्चा हो रही है। बड़ी विडंबना की बात है। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के कहने पर अपना नाम विवेकानंद रखा। खेतड़ी के महाराजा ने बोला कि अपना नाम बदल, वीवी दिशानंद अच्छा नहीं है, विवेकानंद रख और इसके नाम का पासपोर्ट बना और अमेरिका चल दे और वहां जाके भारत का प्रतिनिधित्व कर। तो विवेकानंद जी अपना नाम विवेकानंद रखते हैं और इस नाम से पासपोर्ट बनाकर अमेरिका पहुंचते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जापान गए थे, जापान से चीन गए थे, चीन से कनाडा और कनाडा से अमेरिका पहुंचे थे। इन देशों की इसने यात्राएं की है। तो सबसे पहले ये जापान गए थे, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, और एट लास्ट में अमेरिका गए थे। तो अमेरिका जाने के बाद जो ही ये धर्म सम्मेलन संसद में जाते हैं, इनको प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, लेकिन ये अपनी चतुराई से प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन इनको बोलने का मौका नहीं दिया जाता है। एक वहां पर कोई ईसाई मशीनरी की एक महिला होती है, वो कहती है कि मेरे को इतना समय मिला है, 1 घंटा मिला है, इसमें से मैं आपको मेरे 20 मिनट दे सकती हूँ। तो उस 20 मिनट के अंदर विवेकानंद ने जब बोलना शुरू किया और पहला शब्द इन्होंने इतना अच्छा बोला कि पूरा जो संसद थी वो तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी, कई मिनट तक तालियां बजती रही। तो ऐसा क्या बोल दिया इस परिवारजन ने? एक लाइन बोली थी, समस्त अमेरिकी वासियों, मेरे भाइयों और बहनों, इस प्रकार का एक आत्मीय संबोधन किया। इस आत्मीय संबोधन से इनका करतल ध्वनि से इतना जोरदार स्वागत हुआ कि कई मिनट तक तालियां गूंजती रही। और फिर जब बोलना शुरू किया तो श्रोता इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि इनको घंटों तक सुनते रहे। न किसी को पानी लगा, न पेशाब सूझा, इनको सुनते रहे। फिर यह धर्म सम्मेलन कई दिनों तक चलता रहा। अब स्वामी जी को सबसे लास्ट में बोलने का मौका दिया जाता, क्योंकि बहुत बड़े सेलिब्रिटी बन चुके थे। इतने सेलिब्रिटी बन चुके थे कि लोग केवल स्वामी जी को सुनने के लिए आते थे, अन्य धर्मों को सुनने के लिए नहीं आते थे। जैसे कोई कवि सम्मेलन हो रहा है और उसमें कोई नामी गिरामी कवि आता तो उसको सबसे लास्ट में बोलने दिया जाता है। जैसे कुमार विश्वास आ गया तो उस कुमार विश्वास को रात को 2 बजे बुलाया जाएगा ताकि जनता उसको सुनने के लिए बैठी रहे। तो इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद के बारे में भी ऐसी एक अपने शुरुआत हो गई थी और स्वामी विवेकानंद को सुनने के लिए वो श्रोता बैठे रहते थे और बहुत सारे इनके वहां शिष्य बन गए। और 3 वर्ष तक
ये अपने अमेरिका के अंदर ही रहे। अमेरिका के अंदर 1896 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर, ध्यान रखना, यहां पर वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है अपने लिए। 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। धर्म सम्मेलन समाप्त होने के बाद और स्वामी जी को सुनने के बाद वहां के जो समाचार पत्र है उनके अंदर मुख्य पृष्ठ पर लाइन छपी कि स्वामी जी को सुनने के बाद, स्वामी जी को सुनने के बाद यह प्रतीत होता है कि भारत जैसे ज्ञानवान देश में धर्म प्रचारक भेजना मूर्खता की बात है। जिस देश के अंदर ऐसे धर्म प्रचारक है, धर्म की व्याख्या करने वाले हैं, उस देश में धर्म प्रचारक भेजना यह मूर्खतापूर्ण कार्य है। यह मेन लाइन छपी थी। अखबार का नाम है द न्यू हेराल्ड, जो अमेरिका का प्रसिद्ध न्यू हेराल्ड, ये बहुत फेमस पत्रिका है, जैसे हमारी राजस्थान पत्रिका दैनिक भास्कर। तो इसके मेन पृष्ठ पर यह छपी थी कि स्वामी जी को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि भारत जैसे ज्ञानवान देश में यहां से धर्म प्रचारक भेजना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय हिंदू धर्म, वेदांत और दर्शन की इस तरीके से व्याख्या की कि पूरा संसार हिंदू धर्म को मानने लगा। इन्होंने हिंदू सभ्यता और संस्कृति का परचम फहराया और समाचार पत्रों के अंदर इनको साइक्लोनिक हिंदू की उपाधि दी गई। साइक्लोनिक का मतलब तूफानी, चक्रवाती हिंदू की उपाधि दी गई। तो विशेष ध्यान रखना, साइक्लोनिक हिंदू किसे कहा गया है? स्वामी विवेकानंद को कहा गया है। फिर ये भारत आए। भारत आने के बाद इन्होंने 1897 को वैलूर के अंदर और मायावती के अंदर, जो अल्मोड़ा के अंदर है, अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में है, इन दो जगह पर राम कृष्ण मिशन की स्थापना की। वैलूर के अंदर मुख्यालय खोला और फिर मायावती में भी मुख्यालय खोला। तो 97 की डेट याद रखना। 193 विश्व धर्म सम्मेलन, 196 न्यूयॉर्क के अंदर वेदांत सोसाइटी और 97 के अंदर वैलूर मायावती, यहाँ दो जगह मुख्यालय खोला। तो रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ दोनों एक ही जगह है। 1899 के अंदर ये पुनः अमेरिका जाते हैं। ये भी विशेष ध्यान रखना, पहली बार जा रहे हैं 1893 के अंदर, दूसरी बार जा रहे हैं 1899 के अंदर। तो दो बार ये अमेरिका की यात्रा की थी इन्होंने। अब आगे देखिए, स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। लेकिन इनकी जो फेमस बुक है वो है मैं समाजवादी हूं। ये इनकी पुस्तक का नाम है। आजकल तो डिंडोरा पीट रहा है कि मैं समाजवादी हूं। कौन है समाजवादी? मुलायम सिंह यादव जो कह रहा है, लेकिन इनकी ये पुस्तक है कि मैं समाजवादी हूं। इसके अंदर धनिक वर्ग को संदेश दिया कि आप अपने सुख सुविधाएं त्यागिए और निर्धनों के साथ मिलजुल के रहिए, गरीबों के साथ मिलजुल के रहिए। समाजवादी के अंदर कहा गया है आई एम सोशलिज्म, मैं समाजवादी हूं। इनकी एक पुस्तक है और ये कई बार पूछी जाती है, विशेष तौर से ध्यान रखना। और इनका एक समाचार पत्र भी था, उद्बोधन एक समाचार पत्र निकला था बंगाली भाषा के अंदर, और एक निकला था प्रबुद्ध भारत। ये दो समाचार पत्र पूछे जाते हैं। उद्बोधन बंगाली भाषा में निकलता और प्रबुद्ध भारत इंग्लिश के अंदर। इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी। ये 700 प्रश्नों की बुक को 1 घंटे के अंदर कंठस्थ कर लेते थे। इतनी कुशाग्र बुद्धि के थे। इतनी कुशाग्र बुद्धि और किसी शख्सियत की नहीं थी, इतनी आईक्यू थी। कुश्ती इनको बहुत पसंद थी। योग ये बहुत करते थे। इनके, आपको पता हो तो इनके शरीर पर इतनी चमक थी, इतनी आभा थी कि अपन नजर से नजर नहीं मिला सकते थे। ऐसा कहा जाता है कि इनके मुंह के पीछे एक मुख मंडल था, एक आभा मंडल था, इतनी चमक थी। अब देखिए, स्वामी जी ने बहुत सारे कोटेशन भी कहे हैं। एक कोटेशन है, आप जानते ही हो, उठो जागो, उठो जागो और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है मत रुको। उठो जागो
और तब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक आपको रुकना नहीं है। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानी बोधत, ये संस्कृत के अंदर ऐसा बोला जाता है। उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानी बोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। ये दुनिया का अंतिम वाक्य है, उठो जागो और ध्येय की प्राप्ति तक मत रुको। अब इसके आगे क्या कहना और क्या करना, उठिए जागिए और ध्येय प्राप्त कीजिए, तब तक आपको नहीं रुकना है। तो दुनिया का अंतिम वाक्य तो क्या क्या चले गए, इसलिए युवाओं के आदर्श से तो ये किसका ये कोटेशन पूछा जाता है कई बार। दूसरा कोटेशन है कमजोरी पाप है, कमजोरी पाप है, कमजोरी मृत्यु है, ये भी इनका कोटेशन है, पूछा जाता है कई बार। तीसरा कोटेशन दीन दुखियों की सेवा ही, दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है, विशेष तौर से ध्यान रखना है। चौथा कोटेशन हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां न वेद है, न कुरान है और न ही बाइबिल है। बहुत अच्छा कोटेशन बताया है। हम मानवता को वहां ले जाना चाहते हैं जहां न वेद है, न कुरान है, न बाइबिल है। ये भी इनका फेमस कोटेशन है, विशेष तौर से ध्यान रखना। जब तक एक कोटेशन और बोला था, विशेष ध्यान रखना, जब तक देश के लाखों लोग, जब तक देश के लाखों लोग भूखे सोते हैं, अज्ञानी रहते हैं, विशेष तौर से ध्यान रखना, जब तक देश के लाखों लोग भूखे हैं, अज्ञानी हैं, ऐसे में प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानूंगा जो उनकी कमाई से शिक्षित हुए हैं पर उनकी परवाह नहीं करते हैं। यह विशेष तौर से पूछा जाता है। मैं ऐसे ईश्वर और धर्म को नहीं मानता हूं, मैं ऐसे ईश्वर और धर्म को नहीं मानता हूं जो विधवाओं के आंसू न पहुंच सके और एक गरीब व्यक्ति को रोटी का निवाला न दिला सके, ऐसे ईश्वर में विश्वास नहीं करता हूं। तो इस प्रकार के ये स्वामी जी के विचार थे। स्वामी जी हर्बर्ट स्पेंसर, ये भी पूछा जाता है। ये जो स्वामी जी है हर्बर्ट स्पेंसर की जो सिद्धांत है विकासवाद, इस सिद्धांत से बड़े प्रभावित थे, विशेष तौर से ध्यान रखना। और गीता हर समय इनके पास रहती थी। कई बार पूछा जाता है कि स्वामी जी हर्बर्ट स्पेंसर या विकासवाद इससे बहुत प्रभावित थे। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आता है कि कुछ सिद्धांत से, कौन से सिद्धांत से ज्यादा प्रभावित थे, तो हर्बर्ट स्पेंसर के विकासवाद के सिद्धांत से। और कौन सी बुक पास करते थे, गीता। अब एक बात आती है विवेकानंद, विवेकानंद मेमोरियल, विवेकानंद मेमोरियल स्थल कहां है? विवेकानंद मेमोरियल स्थल कन्याकुमारी, तमिलनाडु के अंदर। ध्यान रखना, जिस शिला पर इन्होंने समाधि लगाई थी, यह शिला का मतलब पत्थर जो समुद्र के अंदर है, इस शिला पर इन्होंने घंटों समाधि लगाई थी और आज वो एक पर्यटन स्थल बन गया है जिसको विवेकानंद मेमोरियल स्थान कहा जाता है। जहां पर्यटक घूमने जाते हैं तो इस स्थान पर जरूर जाते हैं। इस स्थान पर एक 4 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर 8 फीट ऊंची तांबे की स्वामी जी की मूर्ति लगी हुई है, जिसको देखने से ऐसा लगता है कि उनका जो व्यक्तित्व था कितना विराट था, कितना महान था। तो ये विशेष तौर से समरी देखिए साथियों, ये कई बार पूछी जाती है। उपाधि स्वामी विवेकानंद को हिंदू, ध्यान रखना, नवीन हिंदूवाद का प्रणेता कहा जाता है। इस हिंदू धर्म का विश्व के अंदर जो डंका बजाने वाला था और परचम लहराने वाला था हिंदू संस्कृति का, वो स्वामी विवेकानंद था। आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता, ये सुभाष चंद्र बोस ने इनको ये उपाधि दी थी कि यदि इनको आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता कह दे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं हुई। अनरेस्ट, ध्यान रखना, इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन चिरोल ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के पीछे जो मुख्य कारण बताया है वो स्वामी विवेकानंद की सोच को बताया है।
इनको वहां के अमेरिका के समाचार पत्रों ने साइक्लोनिक हिंदू की संज्ञा दी है, एक तूफानी हिंदू की संज्ञा दी है। तो ये शब्द भी इनके लिए आता है और कई बार क्वेश्चन आता है कि साइक्लोनिक हिंदू किसे कहा गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को परिवारजक भी कहते हैं। परिवारजक घूमने फिरने वाला साधु, घूमने फिरने वाला साधु, विशेष तौर से ध्यान रखना, जो भीख मांगकर, मधुकरी मांगकर यानी भीख मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करता था। इसने पैदल पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया था। फिर है विवेकानंद रॉक मेमोरियल पूछी जाती है, जो कन्याकुमारी के अंदर है, कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर, जो भारत का दक्षिणतम छोर है। इंदिरा पॉइंट पिग्मेनियम जिसको कहा जाता है वही है कन्याकुमारी। 1892 के अंदर यहाँ पर एक पत्थर था जो समुद्र के अंदर था, उस पत्थर पर, उस शिला पर बैठकर इन्होंने समाधि लगाई थी और यहीं से इनको मार्गदर्शन मिला था, ज्ञान प्राप्त हुआ। और ये ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को पता हो विश्व धर्म सम्मेलन जो कहां हो रहा है, अमेरिका के अंदर, तो ज्ञान का जो मार्गदर्शन हो रहा है वो कन्याकुमारी के शिला से ही हो रहा है। इसलिए विशेष तौर से इनका महत्व है, जहां 8 फीट इनकी ऊंची मूर्ति लगी हुई है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल, या बोल सकते हैं इसको समाधि स्मारक, स्मारक समाधि, मेमोरियल का मतलब याददाश्त, स्मारक। भारत को समझना है, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है, यदि आपको भारत को समझना है, भारत को जानना है, तो आप स्वामी विवेकानंद को पढ़िए, भारत अपने आप समझ में आ जाएगा। हमारा धर्म रसोई घरों में, इन्होंने कहा कि हमारा धर्म रसोई घरों में है और हमारे भगवान उनके बर्तनों में समाहित हो गए हैं। ये कोटेशन भी इनका है। कई बार पूछा जाता है कि हमारा जो धर्म है वो रसोई घरों में कैद हो गया है और जो हमारे भगवान है वो खाना खाने वाले बर्तनों में है। तो ये स्वामी विवेकानंद के बारे के अंदर है और आपको सही तरीके से पढ़ना है। आप इस वीडियो को बार बार देखते रहिए और इसको अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बड़े काम की बात है, मैंने पूरी समरी बना के आपके सामने प्रस्तुत की है और फिर नेक्स्ट वीडियो मैं आपके कला संस्कृति का लेके आऊँगा। धन्यवाद।